हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बिहार हिस्ट्री जो कि इम्तियाज़ अहमद का एक ऑब्जेक्टिव बुक है उससे हिस्ट्री का क्वेश्चन एकदम क्विक रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट हो। तो चलिए इसका देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है, पीडीएफ है, तो आप चाहें तो इसका पीडीएफ नंबर हम देंगे, उस पर मंगा सकते हैं। तो बस इसको एक से दो बार देख लीजिए, वो काफ़ी है, क्योंकि मैक्सिमम जो है देखिए इसका एंशियंट सभी से इससे क्वेश्चन आता है नहीं, कुछ एंशियंट से आएगा और आफ्टर 1857 से आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लेकिन सभी हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। तो बिहार में प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? जी हाँ, इसका जो आंसर होगा सभी होगा, भग्नावशेष होगा, यात्रा वृत्तांत होगा, अभिलेख होगा, सिक्के होगा, धार्मिक ग्रंथ होगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। यहाँ इसका आंसर होगा सही, उपयुक्त सभी, मतलब भग्नावशेष से है, यात्रा वृत्तांत से है, धार्मिक ग्रंथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसका जो है लोरिया अरिराज से हुआ है, लोरिया नंदनगढ़ से हुआ है, सहस राम से हुआ है, रामपुरवा से हुआ है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सहस राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन सिक्के अभिलेखों की भाषा क्या है? इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भाषा कौन सा है? प्राकृतिक है, लेकिन लिपि कौन सा है? वह है ब्राह्मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? जी हाँ, पाटलिपुत्र से नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से। बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण पत्र मिला है, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती उल्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका सही आंसर है तिरहुत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? जी हाँ, सभी आया था, फाहियान भी आया था, युआन चुआंग आया था, एत्सिंग आया था, इसलिए इसका आंसर होगा डी। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, तो इसका सही आंसर होगा मुल्ला तकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है फ्रांसाई बर्निए। बहरिस्तान गेवी किसकी रचना है? तो आंसर होगा मिर्जा नाथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहबानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, तो इसका सही होगा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, इसका मतलब आंसर उपयुक्त डी होगा। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो चिरान से मिला है, चेचर से मिला है, मनेर से मिला है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, तो लोरिया अरिराज से मिले हैं, लोरिया नंदनगढ़ से मिले हैं, रामपुरवा से मिला है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। बिहार के गया जिले के अफसट से प्राप्त अभिलेखों में से किस राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है? तो इसका सही आंसर है परवर्ती गुप्त वंश के। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवरनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो इसका सही आंसर है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। पाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो जी हाँ, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलता है, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्र लेख से मिलता है, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं, इसका सही आंसर है अथर्ववेद है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय।
नालंदा के सराय टिगे में उत्खनन प्राप्त होता है पालकल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा सी, मतलब मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, और उसके बाद जाएगी मौर्योत्तर बिहार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य कराने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। तो इसका सही आंसर होगा कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा का पता किसने लगाया था? इसका सही आंसर है कनिंघम। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा केस्तरिया स्तूप, लोरिया अरियाज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल, इसलिए इसका आंसर होगा आपका डी। विदय के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? इसका सही आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, लिपि पूछा जा रहा है, तो इसका क्या होगा? ये होगा, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? इसका आंसर होगा शेरशाह से। शेरशाह, शाहजहां नहीं, शेरशाह। वह पहला मुगल काल कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो आंसर होगा अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन इतिहास के संबंध के में जानकारी का स्रोत है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है दीर्घ निकाय। सियर उल मुताखरिन किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा गुलाम हुसैन तबतबई से। तो देखिए, ये इसको जो है कि एकदम सही से इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच करना है, ठीक है। तो रियाज उस लातीन, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका गुलाम हुसैन सलीम। तो इस तरह है तारिके शेरशाही, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्बास सरवानी, ठीक है। तो नेक्स्ट है वाक़ियत मुस्तकी, तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा आपका सी रिजुल का। अफसानाए जहां, तो इसका हो जाएगा शेख कबीर बसाती न्यूल्स। तो एक समान देहलवी, तो इसको याद रखिएगा, इसको बार बार एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। मुल्ला बहमनी यात्री थे, तो इसका सही आंसर होगा ईरान का। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही आंसर है राजनीतिक पहलू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो आंसर होगा रामायण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये इसमें जो है ना कि ऐतिहासिक बिहार का है। तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ हुआ है अनुमानतः, तो 40,000 ईसा पूर्व में हुआ है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष में प्राप्त हुए हैं, तो देखिए यहाँ कुल्हाड़ी के फलक हुए हैं, चाकू एवं खुरपी हुआ है, मृद भांड हुआ है, तो इसका मतलब आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व प्रस्तर युग के हैं। बिहार में मध्य प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर है मुंगेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में चिरान एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है नव प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त सभी होगा चिरान, चेचर, सोनपुर। तो ऐतिहासिक काल का आरंभ से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ अनुमानतः, तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था,
तो लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन से थे? तो इसका सही आंसर होगा मगध, विदेह, अंग एवं लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? तो इसका सही आंसर होगा मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? तो इसका सही आंसर है विदेह। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया है? तो यहाँ इसका सही आंसर है मगध। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो सही आंसर है विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? तो इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण में। तो चलिए महाजनपद से संबंधित देखते हैं क्या क्वेश्चन है बिहार में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित थे? तो इसका सही आंसर होगा 3। बिहार में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं था? तो इसका सही आंसर है वत्स। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर और मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है चंपा। बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो आंसर है मगध। मगध जनपद की राजधानी थी? तो आंसर है गिरिब्रज। मगध तथा अंग महाजनपद को किस नदी द्वारा पृथक की जाती है? तो आंसर है चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका सही आंसर है वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो आंसर है चेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी संघ की राजधानी थी? तो आंसर है वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो इसका सही आंसर है वज्जी। ईसा 6वीं पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आंसर है वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो सही आंसर है गिरिब्रज। प्राचीन भारत में के 16 महाजनपदों में से एक था? तो अंग। महाजनपद में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है मल्ल गणराज्य की। तो चलिए अब देखते हैं कि धार्मिक आंदोलन से संबंधित में पहला धर्म जैन आंदोलन से संबंधित क्या क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो वैशाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था? तो सही आंसर है वज्जी संघ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेहता राजकुमारी थी? तो आंसर होगा लिच्छवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था? इसका सही आंसर है पावापुरी में। महावीर की मृत्यु डैश हुई थी? तो कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही आंसर है स्थलभद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ जिसमें कार्य हुए? तो इसमें जो है जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्राणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वसुपूज्य की जन्मस्थली थी? इसका सही आंसर है चंपा।
तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्वेश्चन है बिहार में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृहत्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो इसका सही आंसर है वैशाली के समीप लाड़कलाम के आश्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडियम और अन्य 5 मिले? तो इसका सही आंसर है उरुग वेला में। बोध गया को ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो इसका सही आंसर है बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जी हाँ, इसका नाम है निरंजना। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कौन से कार्य हुए? जी हाँ, इसमें हुआ बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र एवं विनय पटक में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य थे? तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों अस्थावीर और महासंगिका के रूप में विभाजित हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, इसमें किए गए कार्य थे? जी हाँ, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पट्टिका का संकलन हुआ। निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो जी हाँ, इसका बोध गया, राजगीर, वैशाली सभी होगा। इसका आंसर डी होगा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी? जी हाँ, बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बोध गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ जहाँ पे उसी जगह। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ? इसका सही आंसर है नालंदा। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मगध साम्राज्य से आगे स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद।